बच्चों, क्या आप जानते हैं जीपीएस नेविगेशन किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं? जीपीएस नेविगेशन के लिए जरूरी है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि अर्थ की ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहे होते हैं। इनकी ऑर्बिटल स्पीड होती क्या है? अगर हम किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें तो अर्थ के फील्ड ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो अर्थ पर आके गिर जाएगी। अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तो वो और ज्यादा डिस्टेंस कवर करके पैराबोलिक पाथ पर वापस आ जाएगी। अगर हम यही स्पीड किसी मशीन गन की हेल्प से बहुत ज्यादा वेलोसिटी से फेंके तो बॉडी अर्थ की ऑर्बिट में घूमने लगेगी। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। आइए जानते हैं ये स्पीड आती कैसे है। हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड इट्स टाइम पीरियड। बच्चों, जब कोई सैटेलाइट प्लेनेट के अराउंड ऑर्बिटल मोशन करता है तो वह मैंडेटरी होता है कि ऑर्बिटल मोशन करते समय जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस होना चाहिए। अगर ये फोर्स बैलेंस है तो उस कंडीशन में सैटेलाइट ऑर्बिटल मोशन कर पाएगा। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है इस डेरिवेशन की। चलते हैं इसको ध्यान में रखते हुए डेरिवेशन कैसे करेंगे देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक अर्थ है और अर्थ की रेडियस है आरी। बच्चों, यहाँ पर अर्थ की जो रेडियस है वो आरी है। हमने यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ आरी ली है और इस रेडियस से एच डिस्टेंस पर कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। इसको हम अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो आर ई प्लस एच होगी इस सिचुएशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड को वी नॉट आप कंसीडर कर लीजिए। जब ये सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में, क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो इस पर लगेगा फोर्स आउटसाइड एम बी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर? और इनसाइड इनवर्ट एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगा F इक्वल टू जी एम ई मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर स्क्वायर के। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है तब ये सैटेलाइट कंप्लीटली इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाएगा। यही इस डेरिवेशन का मेन पॉइंट था। देखिए, हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, जी एम ओवर आर स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर, यानी कि सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी को मैंने वी नॉट लिया ओवर आर। आर से आर कैंसिल होगा, मास से मास कैंसिल हो जाएगा सैटेलाइट का, तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा जी एम ई ओवर आर। यहाँ पर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका ये बनता है बच्चों कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट है। देखिए, मास नहीं आया सैटेलाइट का, इसका मतलब ये है कि आपका एक छोटा कम मास का सैटेलाइट हो या ज्यादा मास का सैटेलाइट हो, हैवी मास सैटेलाइट हो या लाइटर मास सैटेलाइट हो, वो सेम ऑर्बिटल वेलोसिटी रखेंगे। यानी कि उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी डिफाइन होती है कि अर्थ के सेंटर से उनकी डिस्टेंस क्या है। इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि उनका मास क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये बनता है, मैंने इसको स्टार दिया है। देखिए, यहाँ पर जो आर की वैल्यू है, अगर हम इसको देखें तो आर की जो वैल्यू होगी वो बच्चों बनेगी जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच। अगर मैं ये कंसीडर करके चलूं कि ये हाइट 0 है एंड सरफेस ऑफ अर्थ पर बात करें, अर्थ सरफेस पर बात करें, एच को अप्रोक्सीमेटली 0 कंसीडर करते हैं तो मेरे पास वी नॉट आएगा जी एम ई ओवर आर ई। क्लियर? और देखिए, अर्थ जो हमारी एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी होती है वो सरफेस ऑफ अर्थ पर जो होगी, सरफेस ऑफ अर्थ पर एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी आएगी आपकी इस पॉइंट पर जी, और यहाँ पर अबव द सरफेस जो ग्रेविटी होगी दैट इज जी डैश, यानी कि दोनों ही पॉइंट पर जो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी होगी वो डिफरेंट होगी। तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ तक हमारी ग्रेविटी जो होती है वो होती है बच्चों, उसका फार्मूला हम देखते हैं,
जी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ पर जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम इस रिलेशन को यूज करें तो हमारे पास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, जी एम ई की वैल्यू जी आर ई स्क्वायर ओवर आर ई से आर ई कैंसिल, सो वी नॉट इक्वल टू जी 9.8 यूज करते हैं एट द सरफेस ऑफ अर्थ, and the radius of earth 6.4 into 10 to the power 6 यूज करते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो अराउंड 7.9 और अप्रोक्स 8 किलोमीटर पर सेकेंड हमें ऑर्बिटल स्पीड मिल जाएगी। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी अबव द सरफेस जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच आई है। आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट द सरफेस और अबव द सरफेस चेंज होती है। अबव द सरफेस एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज कर जाती है। मान लेते हैं कि वो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी जी डैश हो गई है, इस सेंस में हम जी डैश को क्या लिखेंगे, जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहां से जो जी एम ई की वैल्यू आएगी वो आएगी जी डैश इंटू आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ जी डैश रिप्रेजेंट करें, इस फॉर्मूले को जी डैश की फॉर्म में दिखाएं, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वी नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी डैश आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर ओवर आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच। अब यहां से आर ई प्लस एच से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मिलेगा, रिजल्टेंट फॉर्मूला होगा वी नॉट इक्वल टू जी डैश आर ई प्लस एच। क्लियर?